ये क्या ये पोर्शन जरूरी है? मान लीजिए अगर ये पोर्शन हट जाए, ये जो पोर्शन अगर हटा दिया जाए, जो हम लोग का पोर्शन कट जाए, टूट जाए, तो क्या हम जिंदा रहेंगे? यस सर। जिंदा तो रहेंगे। यानी ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसके ना रहने पर जान नहीं जाएगा। ठीक, तो दोनों जो ये लिंक्स हैं, दोनों ये जो है जरूरी तो है वर्क करने के लिए, लेकिन इसके ना रहने पे जान नहीं जाएगी। और कौन सा पोर्शन है इसमें जिसके ना रहने पे जान नहीं जाएगी? ये हाँ, जो पैर का पोर्शन है, अगर मान लीजिए किसी का पैर कट गया, तो क्या वो जिंदा रहेगा? यस सर। जिंदा रहेगा। ठीक है, तो यानी ये जो पोर्शन है, ये और ये जो पोर्शन है, ये तो स्केलेटल सिस्टम का ये जो भी इसमें बोन्स आ रही हैं, जो छोटी बोन हो चाहे बड़ी बोन, ये सारी बोन हमारे लिए जरूरी नहीं है। ये सब बनाती है एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो भी जरूरी नहीं है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन, जितना हाथ और मेन फ्रेमवर्क क्या है हमारा? मेन फ्रेमवर्क ये, दिस इज द मेन फ्रेमवर्क। और मेन फ्रेमवर्क में अगर आप देखिएगा तो एक तो आपका ये आ गया पोर्शन रिब केज, ये रिब केज, इसी के अंदर सारे इंपॉर्टेंट जितने भी दिल, गुर्दा, फेफड़ा, ये सब अंदर रखा होगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अब आप सोचिए अगर ये ना होता तो क्या होता? अगर नहीं होता तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन थे उनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर वो डैमेज होते तो जान चली जाए। ठीक, ऊपर तो आइए, यहाँ पे देखिए ये जो हड्डी है, ये वाली हड्डी किसको बचा देगी? ब्रेन। ब्रेन, यानी अगर ये हड्डी नहीं होती, ब्रेन खुला हुआ होता, जरा सा चोट लगती, तो इसका मतलब ये जो मेन फ्रेमवर्क, ये हमारा मेन फ्रेमवर्क है, मेन स्केलेटन, और ये जो साइड वाले हैं इनको कहा जाएगा एपेंडिकुलर सिस्टम। तो जब हम इसको बांटना शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम लिखते हैं स्केलेटल सिस्टम, तो हमने पूरे स्केलेटल सिस्टम को दो भाग में बांट दिया। कौन कौन सा? एक एपेंडिकुलर सिस्टम जिसमें हाथ पैर आगे, और दूसरा एक्सियल। एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन दो भाग में बांटा। ठीक, पहले इसकी बात करते हैं, इसकी क्या नाम है? एपेंडिकुलर। अब एपेंडिकुलर में आप देखिएगा तो एपेंडिकुलर में दो चीजें आ रही है, लिम्स, फोर लिम्स, हाथ वाला, और एक हाइंड, दोनों को अलग कर देते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में एक है फोर लिम्स और एक है हाइंड लिम्स। ठीक, हाइंड, फोर लिम्ब दो, हाइंड। अब जरा फोर लिम्ब की बात पहले किया जाए। फोर लिम्ब में एक हड्डी ये दिखाई दे रही है, दिस इज ह्यूमरस, यहाँ पे दो है, रेडियो अल्ना, उसके बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सब फाइलेंजेस, ये सब एक पोर्शन। तो ये मेन स्केलेटन से जुड़ा कैसे है? ये मेन स्केलेटन से कैसे जुड़ा? ये गले वाली हड्डी जो अक्सर कॉलर बोन जिसको कहते हैं, अक्सर कई लोगों का एक्सीडेंट कॉलर बोन जो अक्सर एक्सीडेंट से टूट जाता है, तो इस कॉलर बोन को इसमें जोड़ा जाए कि इसमें जोड़ा जाए? इसके बोलने पे जान नहीं जा रही, तो ये कॉलर बोन भी इस वाले सिस्टम में है। ठीक है, इसी तरह से अगर पैर वाला सिस्टम देखा जाए तो ये कौन सी हड्डी है? फीमर, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, सबसे लंबी ये दिखाई दे रही है, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी फीमर। उसके बाद टिबियोफिबुला, टिबिया और फिबुला दोनों क्रूज है, और नीचे हाँ। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ जहाँ घुटना है, ये हम लोग का घुटना, यहाँ पे एक कैप होती है, नी कैप, पटेला। तो ये हमारा हो गया एपेंडिकुलर स्केलेटन साइड वाला। अब मेन स्केलेटन क्या है? मेन स्केलेटन में क्या क्या चीजें हैं? एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले तो एक तो आपका ये आ गया स्कल,
ठीक है, मालूम है जो स्कल होता है इसकी हड्डी बहुत मजबूत होती है। सबसे मजबूत ये हड्डी है स्कल, क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद फिर ये सब आता है। तो एक हो गया स्कल, स्कल में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद दूसरा ये पीछे जो जा रहा है ऐसे करके, इसको क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, ये हो गया। तीसरा आपको ये दिख रहा होगा रिब केज, रिब केज, यानी रिब केज ना कहा जाए बल्कि रिब्स कह दिया, रिब्स, ठीक है। तो ये रिब्स जो है, जितनी भी रिब्स है, ये पीछे की तरफ इससे जुड़ी है और आगे यहाँ किससे जुड़ी है? इस हड्डी को स्टर्नम कहा जाता है। सांस लेने के लिए ऊपर आती है, नीचे आती है। दिस इज नोन एज स्टर्नम। तो आपके एक्टियल स्केलेटन में इतनी चीजें आ गई। एक तो आ गया स्कल, दूसरा आ गया आपका ये क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा आपका आ गया रिब्स और चौथा आ गया स्टर्नम। और ये पूरा मिल करके हमारा स्केलेटल सिस्टम बना है। और इसमें टोटल मिला के कितनी हड्डियां होंगी? 80। हां, टोटल 206 नहीं लोग 206 हड्डी तोड़ देंगे, जबकि बच्चों में ज्यादा होती है। जो छोटे इन्फेंट होते हैं उनके अंदर ज्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है। तो ये हमारा सिस्टम है और इसको अगर आप जोड़ेंगे टोटल एक एक की गिनती करेंगे तो आपका 206 आ जाएगा। तो उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही पढ़े थे, रोक दो। अब बताइए कौन